प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग अपना यूथ का समय को याद आ रहा था आप लोग को वर्शिप को देख के। ऑफ कोर्स हम लोग अभी भी यूथ है, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी मेरा शादी हो गया, बेटा हो गया, उसके वजह से अभी आप लोग जैसा फ्री नहीं रहा है ना। आप लोग यहाँ आपका वर्शिप करने वाला देख के ये सब कितना अच्छा लगता है ना। हम लोग जो जब यूथ समय में था, हम लोग यहाँ यूथ कैंप के लिए आता था, उसको मैं थोड़ा सा रिमाइंड किया। ओ मैं भी उस समय में ऐसा था, यहाँ बैठ के सुनता था, है ना। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं जो आज मुझे इतना सुंदर अवसर दिया आप लोग का बीच में खड़ा होकर वचन बोलने के लिए। और हम लोग का जो हम लोग का यूथ विंग का जो जितना भी टीम है, लीडर है, उन सबको भी मैं धन्यवाद देते हैं। स्पेशली मैं पास्टर तासर और पास्टर गुंकू को, उनका सारा टीम को मैं धन्यवाद देते हैं मुझे यहाँ आप लोग के बीच में वचन बोलने के लिए इनवाइट किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, ज़्यादा समय नहीं लेके, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है ना, तो ज़्यादा समय नहीं लेके सबसे पहले पूछते हैं, आप लोग ने कभी ऐसा पेड़ देखा? हैव यू एवर सीन टॉल ट्री? है ना, एक बार प्रोजेक्ट कर दीजिए। आप लोग ने ऐसा पेड़ देखा जो कि आंधी तूफान आने से भी वो सीधा खड़ा होता है? ये नहीं, इससे आगे। ओके, ये देखो, ये आपने देखा? ऐसा कभी देखा है? ऐसा पेड़ कभी यहाँ पे आंधी तूफान आया? आप लोग जिस जगह से भी आए उसमें कभी आंधी तूफान आया? यस, हम लोग वहाँ देखते कितना आंधी तूफान जोर जोर से आता है। और कुछ पेड़ जो होता है, कहते हैं हिलता तो है बस सीधा खड़ा होता है ना, वो गिरता नहीं है ना। आप लोग ने ऐसा देखा होगा। ओके, पता है इसका सीक्रेट क्या है? इसका सुंदरता, इसका लंबाई नहीं। इसका सुंदरता, इसका लंबाई या इसका सुंदरता नहीं है इसका मजबूत होने का। इसका मेन मजबूत होने का मकसद है, इसका जो मेन स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ है? इसका जड़, रूट, है ना। इसका जो जड़ जो है मजबूत होने के कारण ये क्या होता है, जितना भी आंधी तूफान आने से क्या करता है, ऐसे ऐसे हिलता तो है बट ये गिरता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये रूट जिसको हम लोग दिखाई नहीं देता है ना। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रूट को? दिखाई नहीं दे रहा है ना। ये रूट इतना अंदर गहरा में है कि उसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से क्या है, मजबूत होके पकड़ के रखा हुआ है, उसके वजह से नहीं गिरता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, आज का प्रीचिंग का टॉपिक है, जो लोग आप लोग लिख रहे हैं आप लोग लिख के ले जा सकता है, डीप रूटेड इन क्राइस्ट, है ना। डीप रूटेड इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में गहरा से जड़ पकड़ना। हालेलुया। इसके लिए हम लोग देखते हैं कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 6 and 7। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 6 and 7। कोई हिंदी में पढ़ दीजिए। कोई हिंदी में पढ़ दीजिए। रेडी? ओके, मैं यहाँ से देखिए, मैं ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। नेक्स्ट वर्स। और उसी में जड़ पकड़ते हुए, उसी में जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते जाओ। वाओ, कितना सुंदर वचन है ना। यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है। पर यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओ कहा है, और हमेशा थैंकफुलनेस के साथ, हमेशा धन्यवादी हृदय के साथ बढ़ते रहो कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम लोग ये वचन से हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डज इट मीन टू बी रूटेड इन क्राइस्ट, है ना।
हम लोग सबसे पहले ये बात को देखते हैं कि ये रूटेड इन क्राइस्ट, मसीह में जड़ पकड़ना, इसका मतलब क्या है? ठीक है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? ओके, मसीह में जड़ पकड़ना उसका मतलब क्या है ना? आप लोग यहाँ देख रहे हैं, व्हाट डज इट मीन टू बी रूटेड इन क्राइस्ट? इसका मतलब है मसीह में जड़ पकड़ना मतलब जो होता है टू बी एंकर्ड, है ना? मसीह को पकड़ के रखना, अनशेकन बाय लाइफ्स स्टॉर्म, है ना? हम लोग का लाइफ में कितना स्टॉर्म आता है। अभी सबसे पहले जो हम लोग ने एक पेड़ देखा था, उसमें आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन वो पेड़ जो तोड़ा ऐसा तो है, उसका पत्ता ऐसा मुड़ा हुआ है, लेकिन वो गिरा नहीं, है ना? तो हमें भी क्या है, मसीह में जड़ पकड़ने का मतलब जो है, ऐसे ही हमारा जड़ जो है यीशु मसीह में पकड़ के होना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम लोगों का यूथ लाइफ में, है ना, यूथ लाइफ में कितना डिस्ट्रैक्शंस आता है ना? हम लोग सोचते हैं नहीं, प्रभु में आगे बढ़ेगा, अच्छा से हम लोग आगे जाएगा, हम लोग ये दुनियादारी को नहीं देखेगा, सोचने से भी क्या होता है, हम लोगों के पास तो दो आंखें, कहीं भी जाते हैं हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है, अरे वो भी अच्छा है क्या, है ना? सोचते हैं ना ऐसा, वो भी दिखता, उसमें भी थोड़ा जाने मन कर रहा है, तो हम लोग का ये क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। और उसके बाद में टेम्पटेशन, है ना? टेम्पटेशन में हम लोग नहीं गिरेगा बोलने से भी गिर जाता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह में अगर हम जड़ को अच्छे से पकड़ के रखेगा, तो हम डिस्ट्रैक्शन से, हम लोग टेम्पटेशन से, जितना भी लाइफ का प्रॉब्लम है उससे हम लोग क्या है, ओवरकम कर सकता है ना? दूसरा बात जो है क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी रूटेड इन क्राइस्ट? दूसरा बात जो क्या है, टू बी नरिश्ड, ड्रॉइंग स्ट्रेंथ एंड लाइफ इन क्राइस्ट। हम लोग यीशु मसीह में हम लोग मजबूत होके, है ना, यीशु मसीह में हम लोग मजबूत होके सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, जो एक पेड़ जो है क्या होता है, वो जड़ अच्छा से पकड़ने के कारण क्या होता है, अच्छा से जड़ पकड़ने के कारण उसको क्या है, जब बारिश आता है तो वो रूट्स क्या करता है, रूट्स में पानी गिरता है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सामर्थ और ज़्यादा सामर्थ मिलता है ना? बारिश गिरने से वो रूट खराब नहीं होता है, बारिश गिर के जब मिट्टी में गिरेगा, रूट्स जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, धूप देगा, वो धूप को भी क्या है वो लोग ले लेगा, तब क्या होता है, वो नरिश हो जाते हैं और स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है ना? तो हम लोग भी यीशु मसीह में हम लोग बने रहने के लिए हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, वो जड़ को पकड़ के रखना पड़ेगा। तीसरा बात जो है, टू बी कनेक्टेड, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह में हमेशा कनेक्ट होना पड़ेगा, यीशु मसीह से अलग नहीं। वो रूट्स जो है, हमारा जो रूट्स है, सबके पास रूट्स है, वो रूट्स जो है यीशु मसीह को पकड़ के रखना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को पकड़ के रखना है, ताकि यीशु के साथ आप जहाँ कहीं भी जाएगा, आप फ्रेंड्स के साथ जाओ, आप कॉलेज जाओ, आप स्कूल जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ, आपका क्या है, वो यीशु मसीह आपका साथ हमेशा कनेक्ट होके आप चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जब आप यीशु मसीह में कनेक्ट होगा, तो आपका जीवन में जितना भी टेम्पटेशन आने से भी, जितना भी लाइफ में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आने से भी, आपको वो यीशु मसीह का जड़ जब आप पकड़ लेगा, आपको कोई भी उखाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो, जब आप यीशु मसीह में जड़ को अच्छे से पकड़ लेगा, तो आपको जितना भी बड़ा बड़ा पहलवान आने से भी आपको वहाँ से उखाड़ नहीं पाएगा, आप हिल नहीं पाएगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह में मजबूत होके खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा देखते हैं अभी, हाउ टू ग्रो डीप रूट्स इन क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह में कैसे कैसे, है ना, पहले हम लोगों ने देखा था कि क्या है ये, अभी देखते हैं कैसे हम यीशु मसीह में मजबूत हम जड़ को पकड़ सकता है, कैसे। ओके, हाउ टू ग्रो डीप रूट्स इन क्राइस्ट। हमारा जो रूट्स है, कैसे गहरा यीशु मसीह को हम लोग पकड़ सकता है। सबसे पहला बात जो है, स्टे इन गॉड्स वर्ड। आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। हम एक मसीही लोग, हम एक चर्च जाने वाला लोग, हम लोग क्या करना पड़ेगा, वचन में हम लोग रहना पड़ेगा। आप सिर्फ चर्च जाओ, फेलोशिप जाओ, संडे में चर्च जाओ, यूथ सर्विस जाओ, लेकिन आप वचन को नहीं सुनेगा तो हमारा जीवन बेकार है ना। आपको वचन में
रहना पड़ेगा। यहाँ साम्स 119 का वर्स 105 में क्या लिखा है, एक बार दिखा दीजिए। साम्स 119 वर्स 105। साम्स 119 वर्स 105। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। एक बार इंग्लिश में भी दिखा दीजिए। ओके, योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड अ लाइट फॉर माई पाथ। हमारा क्या है, जो यीशु मसीह का जो वचन जो है हमारे लिए क्या है, हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे रास्ता के लिए उजियाला है। तो हम एक मसीही लोग, हम एक जवान, एक स्ट्रॉन्ग, एक एनर्जेटिक वाला यूथ लोग जो है क्या है, बाहर से बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन हमारा अंदर वचन नहीं होगा तो क्या होगा, ताकत नहीं होगा, है ना। तो हमें यीशु मसीह में गहराई जड़ को पकड़ने के लिए हमें वचन में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग के पास फोन है? कितने लोग के पास फोन है? सबके पास? मेरे पास भी फोन है ना। आप लोग का पास सब अलग अलग दाम का फ़ोन हो सकता है। किसी का पास तो सबसे दामी वाला, आजकल तो आईफोन ही चलता है ना, सबसे दामी वाला। किसी का पास आईफोन हो सकता है, किसी के पास और बहुत कुछ है फ़ोन जो इतना दामी दामी वाला है ना, तो हो सकता है। तो आप लोग क्या करते हैं, फ़ोन को यहाँ लेके आया है ना, फ़ोन को लेके आया चर्च में आके आप लोग क्या करते हैं, आप पॉकेट में डालता है, थोड़ा देर के बाद भी आप छू के देखता है आपका फ़ोन है कि नहीं है ना। हम गर्ल्स लोग बैग में रख के भी कहीं जाने से भी तोड़ा जाएगा, अया फ़ोन है कि नहीं है, सबसे पहले हम लोग फ़ोन को चेक करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दामी है ना। तो उसको क्या है, अगर वो फ़ोन अगर गिर भी जाएगा तो क्या करेगा, अच्छा इंसान तो आपको वापस कर देगा, लेकिन आजकल अच्छा इंसान कहाँ मिलता है ना। उठा लेगा, उठा के ले जाके वो क्या कर देता है, अपने पास रख लेता है, चुरा लेता है। उसके बाद हम लोग के पास जो है गोल्ड होता है, डायमंड होता है। हम लोग स्पेशली गर्ल्स लोग जो है क्या करते हैं, गोल्ड या डायमंड का इतना हम लोगों को पसंद आता है ना, शौकीन रखता है वो सब रखने के लिए। जब हम लोग के पास अगर गोल्ड है, आपका मान लो आपका पास डायमंड का रिंग है, तो आप बार बार चेक करेगा है ना, आपका उंगली में है कि नहीं है ना, चेक करेगा। वो डर रहता है कहीं गिर तो नहीं जाएगा। स्पेशली जब आप वर्शिप करेगा, बहुत जोर जोर से आराधना करेगा, थोड़ा देर बाद भी मेरे पास है कि नहीं है, चेक करेगा है कि नहीं। क्यों? आपको डर लगता है वो खोने का, है ना। आपको पता है ये परमेश्वर का वचन जो है, ये मोबाइल फोन, आईफोन से भी ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, प्रीशियस है ना। आपका सोना और आपका डायमंड से भी ज्यादा प्रीशियस है ना। आप आईफोन को खोने का डर, आपको सोना और डायमंड को खोने का डर है, लेकिन हमें अगर आपका अंदर एक बार ये वचन घुस गया, आपको वो खोने का डर ही नहीं होगा। हालेलुया। क्या आप लोग को खुश नहीं है? वचन को कोई चुरा ही नहीं पाएगा। जितना बड़ा बड़ा चोरी करने के लिए आने से भी आपका सामान को चुरा लेगा, लेकिन आपका अंदर में जो यीशु मसीह का इतना अच्छा वचन, जो प्रीशियस वचन है, उसको वो चुरा के नहीं ले पाएगा। वो आपका अंदर काम करेगा। वो जो आपका वो वचन जो है क्या है, यीशु मसीह में आपको क्या है, जड़ को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या होगा, उसको बनाने में आपको मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या है, वचन, हमेशा हमें वचन पर चलना है। दूसरा बात है प्रे कॉन्स्टेंटली। हमें यीशु मसीह में कैसे जड़ को हमें गहरा जड़ बनाना है, बोलने से पहला बात तो हम लोग वचन में रहना है। दूसरा बात है हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, है ना। 1 थेसलोनियन 5:7 में एक बार देखिए। 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, है ना। यहाँ वचन में क्या बोलता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हम लोगों को क्या करना है, यीशु मसीह में गहराई जड़ को पकड़ने के लिए हम लोगों को हमेशा हर दिन प्रार्थना करना चाहिए, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रार्थना करने के लिए सुस्ती हो जाता है ना,
होता है कि नहीं होता है? किस किस को होता है? हमको भी होता है। कभी कभी प्रार्थना करने के लिए इतना सुस्ती हो जाता है ना? सबको होता है, हम लोग इंसान है तो सुस्ती हो जाता है। और जबकि प्रार्थना जो है इतना इजी चीज है, आपको उसमें बहुत जोर जोर से रगड़ना नहीं पड़ता है ना? बर्तन मांज रहे जैसे रगड़ना नहीं पड़ता है। बस आपको क्या करना है, आराम से बैठ के आपको आंख बंद करके प्रभु से बात ही तो करना है ना? हम कहीं बार दोस्त लोगों के साथ घंटा घंटा हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना बोलने से हम लोगों का 2 मिनट भी नहीं होता है ना? ऐसा होने से हमारा जड़ कैसे मजबूत होगा? हमारा जड़ को यीशु मसीह में मजबूत होने के लिए हम लोगों को हमेशा हर दिन हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना क्या है मालूम है आपको? पानी के समान है। प्रेयर इज द वाटर दैट कीप्स योर रूट्स अलाइव। प्रार्थना जो है पानी का जैसा है, आपका जड़ को जिंदा रखता है। अगर आप पानी नहीं पिएगा तो आप जिंदा रहेगा? प्लांट को पानी नहीं देगा तो जिंदा रहेगा? नहीं, है ना? ओके, ये देखो मैं घर से कुछ प्लांट लेके आया है ना, इसको आप देख सकते हैं। नहीं गिरने के लिए इसको हम ऐसे बना के लाया। ओके, ये प्लांट है, आप लोगों को ये क्या प्लांट है मालूम है ना? तो क्या है ये प्लांट को हम लोग स्पेशली गर्ल्स लोगों को जो है प्लांट रखने का बहुत शौक रखता है ना? हम लोग घर का अंदर में पानी में डाल के प्लांट रखना, बाहर रखना, है ना? ऐसा हम लोग को अच्छा लगता है घर सुंदर होने के लिए। तो क्या है, मैंने भी घर का अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट रखा, पानी डाल डाल के रखा, है ना? तो पानी डाल डाल के रखा। जब तक बेबी नहीं था, तब बेबी नहीं हुआ था, तब तक तो बहुत अच्छा से केयर करता था प्लांट को। हमेशा पानी चेक करना, पानी पुराना हो जाने से फेंक के नया पानी डालना। लेकिन जब से मेरा जीवन में बेटा आया, मेरा सैमुअल आया, तब से कोई मेरे पास टाइम ही नहीं ये सब प्लांट को देखभाल करने के लिए, है ना? घर का काम करो, बेटा को संभालो, है ना? तो उसमें मेरा टाइम चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, मेरा प्लांट जो है मर जाता है, सूख जाता है। बाद में जब देखता है तो क्या है, प्लांट जो बिना पानी का सब क्या है ऐसे हो रहा होता है ना? सूख के, है ना? फिर पानी डालते तो क्या होता है, फिर जिंदा हो जाता है। तो क्या किया है मैंने, अभी उपाय सोचा अभी इसके लिए क्या करें। तो मैंने ये आप लोग देखा, इसका अंदर जो गोल गोल करके है ये क्या है मालूम है आप लोग को? ये है लेका बॉल्स, ठीक है? इसको लेका बॉल्स भी बोलते हैं, क्ले बॉल्स भी बोला जाता है। तो मैंने ये खरीदा लेका बॉल्स। आपको ये लेका बॉल्स को क्या है, पानी इसको, इसमें ये सिर्फ लेका बॉल्स है, इसका अंदर पानी नहीं है ना? तो मैंने लेका बॉल्स को क्या पानी में अच्छा से सोक किया, धो के सोक किया। सोक करने के बाद मैंने अभी ये लेका बॉल्स में डाल के रखा है, ताकि ये लेका बॉल्स में इतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके रखा है कि ये आपका प्लांट को जिंदा रखने में मदद करता है, ठीक है? तो आपका प्लांट को जिंदा होने में ये मदद रखता है, इसका अंदर का पानी। जब जब ये प्लांट को पानी ज़रूरत होगा, यहाँ से पानी रिलीज होता है। पानी रिलीज होके क्या करता है, ये प्लांट को पानी मिल जाता है, ठीक है? तो अभी क्या है, मुझे घर में बार बार पानी देने का जरूरत नहीं पड़ता है। जब ये लेका बॉल्स एकदम ड्राई हो जाएगा, जब ऐसे उठा के देखेगा डायरेक्ट ड्राई, है ना? ड्राई हो जाएगा, तभी ओ इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, तभी ही हमको मालूम हो जाता है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया है कि हमारा प्रार्थना जो है पानी का समान है। कभी कभी हम प्रार्थना करने के लिए सुस्ती हो जाता है ना? तो उस सुस्ती के समय में हम लोगों को क्या चाहिए, है ना? हम लोग मुरझा जाएगा, नहीं मुरझाने से पहले हम लोगों को क्या चाहिए? पवित्र आत्मा, जो आपका कमजोरी में मदद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए रोमन्स 8:26 में बोलता है कि द स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर वीकनेस। रोमन्स 8:26 में बोलता है कि जब हमारा शरीर कमजोर होता है, आत्मा हमें मदद करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए और हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए। आजकल का ज़माना में हम लोगों को स्पेशली पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है ना? हम बिना पवित्र आत्मा का हम नहीं जी सकेगा। जब हमारा अंदर पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा क्या करेगा, ये लेका बॉल्स का समान आपका जीवन में काम करेगा। जब आपका प्रार्थना करने मन नहीं होगा, आप थोड़ा सुस्ती हो जाएगा, तो ये पवित्र आत्मा जो है आपको मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए हमें क्या है, पानी बहुत ज़रूरी है ना। एक प्लांट में पानी जैसा ज़रूरी है, वैसे ही हमारा मसीही ज़िंदगी में हमें यीशु मसीह में मजबूत जड़ बनाए रखने के लिए, जड़ निकालने के लिए हमें पानी चाहिए और हमें पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज आप लोग, ये पहला दिन है जो अभी कल है, परसों लास्ट डे है। आज शाम से लेके कल परसों तक आप लोग यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। आप लोग यहाँ से पवित्र आत्मा से भरपूर होके जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ अभी जो हम लोगों का जो टीम है, जो प्रीचर है, वो लोग आप लोग को पवित्र आत्मा के बारे में भी सिखाए, क्योंकि आजकल का समय में हम पवित्र आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा ही हमें हर बात को सिखाएगा। पवित्र आत्मा ही हमारे कमजोरी में हमें मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा बात था, हमें यीशु मसीह में कैसा हमें जड़ को मजबूत रखना है। पहला तो हमें वचन में रहना है, दूसरा है हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है, तीसरा है हम अपना बिलीवर के साथ ही हम लोगों को क्या करना है, फेलोशिप रखना है ना। आप हमेशा बिलीवर से मिलते रहो। आपका क्या है, आप जितना बिलीवर से मिलेगा, आप बिलीवर लोग से बातचीत करेगा, उतना ही आपका क्या होगा, जड़ मजबूत होते जाएगा। आप एक मसीही है, आप बिलीवर से नहीं मिलेगा, दुनियादारी में जाके आप दूसरा दोस्त लोग से आप अलग अलग बातचीत करेगा, आपका जड़ मजबूत नहीं होगा। आपका फेलोशिप जो है आपका बिलीवर के साथ अच्छा से होना है, आपका यीशु मसीह में जड़ मजबूत होने के लिए। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, ओबे गॉड इवन व्हेन इट्स हार्ड। जब हमें तकलीफ आने से भी, कभी कभी हम क्या करते हैं, इतना तकलीफ आ रहा है, बीमार होते रहता है, प्रार्थना भी नहीं करेगा, है ना, हम लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, उस समय में भी हम लोगों को क्या है, यीशु मसीह को हम लोग ओबे करने, परमेश्वर का वचन को हम लोग मानना है। और उसके बाद पांचवा पॉइंट जो है, हमें क्या है, हमेशा हमें थैंकफुल होना है। हमेशा हर बात के लिए हम लोगों को धन्यवाद धन्यवाद बोल के हम लोगों को रहना चाहिए। हर एक बात के लिए, एक एक चीज़ के लिए, तकलीफ समय के लिए भी धन्यवाद, अच्छा समय के लिए भी धन्यवाद, बीमार समय में भी धन्यवाद। हम लोग ऐसे बोलते हुए हम लोग जीना चाहिए, तब जाके हमारा जड़ जो है यीशु मसीह में हम लोग मजबूत होके पकड़ के रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज आप क्या यीशु मसीह में और थोड़ा जड़ को पकड़ने के लिए आप लोग रेडी है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग देखते हैं, व्हाई डू वी नीड डीप रूट्स इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में हम लोगों को क्यों जड़ को मजबूत रखना चाहिए, क्यों हम लोगों को चाहिए, ये देखते हैं। ओके, फर्स्ट बात जो है क्या है, डीप रूट्स गिव यू स्टेबिलिटी इन द स्टॉर्म। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पॉइंट में देखा है, इसमें हम लोग और थोड़ा आगे अच्छा से जाएगा। डीप रूट्स गिव यू स्टेबिलिटी इन द स्टॉर्म। जब हम लोगों को एक और पिक्चर को दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखिए, हम लोगों का जीवन जो अभी ऐसा चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम है ना, हर घर में फैमिली प्रॉब्लम होता है। फैमिली प्रॉब्लम से हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, लोनलीनेस है ना। कभी कभी हम लोग को अकेलापन महसूस होता है ना, होता है, हम लोग को कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। बहुत लोग होने का बावजूद भी हम लोग अकेलापन महसूस होता है। फिर उसके बाद क्या है, फियर ऑफ फ्यूचर। हम लोग क्या है, फ्यूचर के लिए डर, यार हम इतना अभी पढ़ रहे हैं, अभी आगे जाके क्या करेगा, है ना। हमारा ये डर, स्पेशली हम लोग जवान लोग जो है, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डरता है। मेरा लाइफ क्या होगा, है ना, मेरा मम्मी पापा हमको ये बनो वो बनो तो बोल रहा है, लेकिन मैं कर पाएगा कि नहीं पाएगा। हम लोग को ये एक फ्यूचर के लिए एक डर है ना। और उसके बाद में रिजेक्शन, कहीं मैं इसको नहीं करेगा तो मुझे कोई रिजेक्ट तो नहीं करेगा, मुझे कोई नहीं पसंद करके ऐसा तो नहीं करेगा। हम लोगों का अंदर जो है यूथ का लाइफ में ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। स्पेशली हम लोग यूथ का लाइफ में जो है फ्यूचर के लिए चिंता है ना, फियर ऑफ फ्यूचर, वो ज़्यादा हम लोगों को हर दिन खाए जाता है कि नहीं है। इस समय में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्यों यीशु मसीह में जड़ को पकड़ के रखना है बोलने से, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में जड़ को अच्छा से पकड़ेगा
तब क्या होता है, हम लोग मजबूत रहेगा। जितना भी आंधी तूफान, आपका जितना भी फ्यूचर के लिए जो डर आएगा, उसमें आप डगमगाएगा नहीं, है ना। कोई कोई क्या करता है, प्रभु में तो चल तो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर चिंता, है ना, लोनलीनेस, ये फील हो के क्या होता है, डगमगा के कोई कोई गिर जाता है, बैकस्लाइड होता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होना है ना। हम लोगों को क्या है, यीशु मसीह में हमें क्यों जड़ को मजबूत रखना है बोलने से, क्योंकि यीशु मसीह में जब हम जड़ को पकड़ेगा, हम लोगों को स्टेबिलिटी, मजबूत होने के लिए हम लोगों को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका रूट्स जो है, आज आपका जड़ जो है, अगर आप अलग अलग चीज को पकड़ेगा, दुनिया का चीज को पकड़ेगा, वो मजबूत नहीं होगा। आज अगर आपका जड़ जो है यीशु मसीह को पकड़ेगा, तो आपको कोई भी, जितना भी फैमिली प्रॉब्लम हो, जो फ्यूचर के लिए चिंता हो, वो आपको कोई भी वो जड़ को उखाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका जड़ को कोई भी निकाल नहीं पाएगा जब आप यीशु मसीह का साथ में बने रहेगा तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साम्स 1 का 3 में क्या कहता है, एक बार हम लोग देखते हैं। साम्स 1:3 यहाँ पे लिखता है, ही इज लाइक ए ट्री प्लांटेड बाय स्ट्रीम्स ऑफ वाटर which yields its fruits in season and whose leaf does not wither, whatever he does prosper. Hallelujah, hallelujah. एक बार हिंदी में दिखाइए। इतना सुंदर वचन, तो क्या आप ये वचन को आप अंदर लेके जाना नहीं चाहता है? हालेलुया। यहाँ देखो, हिंदी में देखो एक बार, वो उस वृक्ष के समान है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है ना, जिसका रूट्स जो है यीशु मसीह में जो बने रहता है, यीशु मसीह में बने रहता है। वो कैसा है? वो उस पेड़ का समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जहाँ रोज पानी जाते, उसका सामने पेड़ लगाने से क्या होता है, वो पेड़ जो है हमेशा उसमें से पानी मिलता है, वो कभी सूखता नहीं है ना, और अपनी ऋतु में फलता है। वो अपना सीजन में क्या करता है, वो फल लेके आता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। जो पेड़ जो बहती नालियों के सामने लगाया गया है, वो उसको रोज पानी मिलता है, वो सीजन में फ्रूट्स लेके आता है, और उसका पत्ता कभी भी मुरझाता नहीं, हमेशा ग्रीन रहता है ना। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। इसलिए वो पेड़ जो है जो कुछ भी करता है वो सफल हो जाता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पेड़ के जैसा बनना पड़ेगा जो बहती नालियों में लगाया हुआ है ना। हमें वो पेड़ बनना है जो हमेशा यीशु मसीह का जड़ को पकड़ के रखने वाला, हमें उस पेड़ का जैसा बनना है, ताकि सीजन आने से क्या है, अपना समय आने से हमारा फ्यूचर भी बन जाएगा, है कि नहीं है। हम यीशु मसीह में जड़ को पकड़ के रखेगा, हम प्रार्थना करते रहेगा, हम मेहनत भी करते रहेगा, क्या होगा, हमारा जड़ जो है अगर हम यीशु मसीह में पकड़े रहेगा तो सीजन में, टाइम आने पर आपका फ्यूचर में आप कुछ बन जाएगा, है ना। आपको चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। और आप जो कुछ भी करेगा वो प्रॉस्पर होगा, कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, यीशु मसीह में हम लोगों को जड़ पकड़ के रखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट एक स्लाइड में दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये देखो, ये एक पाम ट्री है। ये पाम ट्री देखो पानी के सामने है ना, तो पानी के सामने क्या है, बेचारा सीधा था होगा, जितना आंधी तूफान आ के तेरा तो हो गया, वो बैंड तो है, बट क्या है, वो रूट से उखड़ा नहीं है ना। तो हमें क्या बनना चाहिए, हमें भी एक पाम ट्री के जैसा बनना चाहिए, है ना, बहुत ऊंचा, है ना, हमेशा पानी के सामने हम लोग होना चाहिए। और उसके बाद में जितना आंधी तूफान आने से भी हम लोग ऐसे थोड़ा बैंड तो हो जाएगा, तकलीफ समय में हम लोग थोड़ा झुक तो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों का जड़ जो है क्या है, पकड़ के रखेगा, हम लोग उखड़ेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए
इसलिए हमें यीशु मसीह का क्यों हमें जड़ को पकड़ के रखना है बोन से, तो इसलिए हमें क्या मिलता है, हमें स्टेबिलिटी मिलता है ना। डीप रूट्स हम लोगों को क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसलिए आज आपका विश्वास जो है आपका सिर्फ संडे और यूथ कैंप के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। आपका विश्वास जो है, आपका फेथ जो है सिर्फ संडे के लिए नहीं होना है, आपका सिर्फ यूथ कैंप के लिए नहीं होना है। हमारा जो विश्वास है हर समय एक एक मिनट में हम लोगों को क्या है, हमारा विश्वास जो है बढ़ते जाना चाहिए। तब जाके हम लोग क्या करेगा, यीशु मसीह का जड़ को हम लोग अच्छा से पकड़े रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, परमेश्वर का वचन में हम लोग बने रहना चाहिए, बिलीवर लोगों से हम लोग मिलते रहना चाहिए। तब जाके हमारा जो जड़ है, हमारा रूट्स जो है मजबूत रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग दूसरा पॉइंट में जाएंगे। हम लोगों को क्यों, व्हाई डू वी नीड डीप रूट्स इन क्राइस्ट। दूसरा पॉइंट में है डीप रूट्स हेल्प यू ड्रॉ नरिशमेंट एंड ग्रोथ। हमें क्या करता है, जब हम गहरा हम लोग क्या है जड़ अगर हम यीशु मसीह में पकड़ के रखेगा तो हम लोगों को क्या करता है, नरिशमेंट मिलता है और हमें क्या होता है, हम बढ़ते जाता है। यीशु मसीह का जड़ को अगर हम नहीं पकड़ेगा, आपको लोग देख के वो क्रिश्चियन है, वो यूथ है, वो चर्च जाने वाला यूथ है, लेकिन आपको बाहर से देख के बोलेगा, लेकिन आपका अंदर से आपका प्रार्थना नहीं है, आपका अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो आपका अंदर वचन नहीं है, तो हम बड़ा नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, हमें नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा। सिर्फ बाहर से देखने के लिए सिर्फ आप क्रिश्चियन है ना। तो अगर हम यीशु मसीह में डीप रूट्स अगर हम पकड़ के रखेगा तो हमें क्या है, नरिशमेंट भी मिलेगा, हम विश्वास में भी बढ़ते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि पेड़ जो है सिर्फ लंबा उसका सुंदरता से वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है ना। हम इंसान भी बाहर से हम बहुत सुंदर हो सकता है, बाहर से आप बहुत हट्टा खट्टा हो सकता है ना। आप मसल बना के, है ना, जवान लड़का लोग तो और भी क्या पैक्स क्या क्या बनाते हैं ना, 6 पैक्स क्या क्या ना, ऐसा बनाता है, मसल बनाता है। आप बाहर से आपको ऐसे देख के वाह इसका मसल तो बहुत अच्छा है बोल सकता है, लेकिन आपका अंदर आपको यीशु मसीह का जड़ है कि नहीं वो आपको चेक करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, ये जो एक लंबा सा पेड़ जो है उसका सुंदरता से नहीं, उसका जड़ मिट्टी में अच्छे से पकड़ने का वजह से वो पेड़ जो है सुंदर दिखता है, लंबा होता है, बढ़ते जाता है और पत्ता निकलता है और उसका फ्रूट्स निकलता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें भी यीशु मसीह का जड़ को हम लोगों को मजबूत से पकड़ के रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम पकड़ के रखेगा तो हम क्या करेगा, शरीर में हम हेल्दी नहीं होने से भी आपका आत्मा में आप हेल्दी होते जाएगा, मजबूत होते जाएगा। हालेलुया। इसलिए जब आप यीशु मसीह का साथ कनेक्ट रहेगा, आप लोग सुन रहे ना, सुन रहे ना, ओके। जब आप यीशु मसीह का साथ कनेक्ट रहेगा, आपका रूट्स जो है यीशु मसीह में कनेक्ट रहेगा, तब आपको क्या मिलेगा, आपको स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलेगा, आत्मा से आपको नरिशमेंट मिलेगा। दूसरा है आपको क्या है, आप यीशु मसीह का जैसा आपका बोलना सोचना, आप कैरेक्टर जो है यीशु मसीह जैसा हो जाएगा, आप मैच्योर होते जाएगा, आत्मा में हमेशा कमजोर नहीं होगा। आप हमको तो प्रार्थना करना भी नहीं आता है, ऐसा नहीं होगा। जब आप यीशु मसीह का जड़ को पकड़ के, यीशु मसीह में आप जड़ को पकड़ के रखेगा तो क्या होगा, आप आत्मा में भी मैच्योर होते जाएगा, है ना। आप दूसरा लोगों को वचन बता रहा होगा, आप वर्शिप लीड कर रहा होगा, आप गाना गा रहा होगा, है ना। हमारा तब हम क्या है, मैच्योर होते जाएगा। हम अगर यीशु मसीह में अगर जड़ को अच्छा से पकड़ के रखेगा तो, और उसके बाद हम क्या होगा, जब हम यीशु मसीह में जड़ को पकड़ के रखेगा तो हम यीशु मसीह जैसा सोचने लगेगा। हम किसी को बात करता है भी तो हम यीशु मसीह जैसा बोलने लगेगा, और हम जो कुछ भी करेगा यीशु मसीह जैसा ही हम करने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऐसा करेगा तो आपको क्या है, कोई भी नहीं बोल पाएगा ये तो सिर्फ ऐसे नाम का क्रिश्चियन है, नहीं बोल पाएगा। जब आपका बातचीत से ही लोग आपको पहचानेगा, ओ ये तो अच्छा से प्रभु को जानता है। ये
ये लोग तो अच्छा से, ये इंसान जो है अच्छा से प्रभु का वचन को फॉलो करता है, इसलिए इसका बातचीत भी यीशु मसीह जैसा है। लोग आपको देख के यीशु मसीह का नाम को प्रशंसा करेगा। हालेलुया। इसलिए जॉन 15 का 4 और 5 में लिखता है, रिमेन इन मी एज आई ऑल्सो रिमेन इन यू, नो ब्रांच कैन बेयर फ्रूट बाय इटसेल्फ, इट मस्ट रिमेन इन द वाइन। तो क्या है, कोई भी एक पेड़ जो है बिना वो दाखलता का, वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एक बार हिंदी में दिखा दीजिए, एक बार हिंदी में दिखाइए। हाँ, तुम मुझ में बने रहो, ध्यान से सुनो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बने ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकते। तो देखो, जब हम यीशु मसीह में अगर हम बने नहीं रहेगा तो हम क्या है, अपना आप से फल लेके नहीं आ सकता, हमें फ्रूट्स दिखाई नहीं देगा। हमें यीशु मसीह में पकड़ के रखना है, तभी जाके हम क्या होगा, हमारा फ्रूट्स को लोग दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए आप सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन करो, आप लोग का साथ कभी ऐसा हुआ है पता नहीं, मेरा साथ तो बहुत बार हुआ है। कभी मोबाइल को देखता है तो बैटरी तो चार्ज थोड़ा कम है, तो हम लोग चार्ज करने के लिए क्या कर देते हैं, प्लग लगा देता है। तो उसका बहुत देर काम वाम करने का बाद में क्या करते हैं, वापस आके देखा तो फिर सेम है, अच्छा से देखा तो हम लोग स्विच ऑन करना भूल जाता है ना। ऐसा हुआ है किसी का साथ में? हाँ, हम लोग, मेरे साथ तो बहुत होता है। क्या क्या काम सोचने से कभी कभी क्या करते हैं, प्लग में लगा तो देता है, ऑन करना भूल जाता है। तो वैसे ही हम लोगों का तो फ़ोन है, आप लोग का पास बहुत सुंदर सुंदर फ़ोन है ना। वो सुंदर सुंदर फ़ोन, आप जस्ट इमेजिन, अभी आपको कहीं पार्टी पे जाना है ना, आपको पार्टी पे जाना है, वहाँ पे आपको बहुत सुंदर ड्रेस पहना है, आपको फ़ोटो खींचना है, वहाँ पे वीडियोस बनाना है, आप निकल रहे, लेकिन आप देखा कि अरे जाने से पहले ये तो आपका पास 1 घंटा है, ठीक है। तो आपने क्या है देखा, अरे ये चार्ज नहीं, जल्दी जल्दी चार्ज लगा लेगा, आपने चार्ज लगा लिया। जब, और आपका उस समय में आपका बैटरी जो है सिर्फ 2% था, ठीक है, आपने चार्ज लगा लिया। 1 घंटा के बाद में आपने, चलो अभी तो रेडी हो गया, पूरा रेडी होके पार्टी के लिए निकलने के लिए आपने क्या किया, वो मोबाइल को उठा के देखा, अभी भी 2% है, उसका तुरंत ही 1% हो गया। क्या किया आपने, ऑन करना भूल गया। अभी आप मोबाइल इतना सुंदर वाला आईफोन हो गया, सैमसंग जो दामी दामी वाला होता है, मोबाइल लेके तो गया पार्टी में, आपका कुछ काम नहीं आया। ना आप किसी को बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ना आप वीडियो बना सकते हैं, ना आप फ़ोटो खींच सकते हैं, आपका बेकार हो जाएगा, है कि नहीं है। देखने में सुंदर है बट कुछ काम का नहीं है। वैसे ही हम लोग भी अगर यीशु मसीह में, अगर हमारा प्लग जो है यीशु मसीह में अगर चार्ज नहीं करेगा, हम बाहर से सुंदर हो सकता है, अंदर हम बेकार हो जाएगा, हमारा बैटरी मर जाएगा। हालेलुया। एक बार नेक्स्ट स्लाइड को दिखाइए, यहाँ देखिए, स्टे प्लग्ड इनटू जीसस। यीशु में हमेशा आप अपना प्लग को लगाए, है ना। यीशु मसीह में आप प्लग को लगाएगा तो क्या होगा, है ना, आप हमेशा चार्ज रहेगा, है ना। तो चार्ज रहेगा तो क्या है, आप हर एक चीज कर सकता है, एक्टिव रह सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा हम लोगों को क्या करना है, यीशु मसीह में हमेशा हम लोग को प्लग लगाना चाहिए, है ना। अपना मोबाइल को जैसे आप चार्ज करने के लिए, ऑन करने के लिए भूल जाता है, ऐसा नहीं होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। डीप रूट्स लीड टू ए फ्रूटफुल लाइफ। जब हम गहरा, हम लोगों का जो है रूट्स जो है यीशु मसीह में बने रहेगा, तो क्या है, हमारा लाइफ जो है फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। जब आपका रूट्स जो है, ध्यान से सुनिए, आपका जो जड़ है यीशु मसीह में बने रहेगा, तो आपका नेचुरली आपका क्या है, फ्रूट्स आ जाएगा। तो वो जबरदस्ती आपको फ्रूट्स दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपका नेचुरली आ जाएगा। आपका अंदर खुशी आएगा, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, फेथफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, ये सब क्या है, अपने आप से आ जाएगा। गैलेशियन चैप्टर 5 का 22 और 23। तो इसमें क्या लिखा है, जब हम यीशु मसीह में अगर हमारा जड़ जो है गहरा रहेगा, तो हमें क्या है, जबरदस्ती हम लोगों को फ्रूट्स लाने का नौबत ही नहीं आएगा, वो अपने आप से आपका अंदर दिख जाएगा। आप चर्च जाके, संडे आराधना जाके, आप यूथ कैंप जाके, अगर आपका अंदर वो जड़ को पकड़ लिया, तो क्या है, आप यहाँ से वापस जाते समय खुशी खुशी, है ना। पहले आप बहुत गुस्सा करता था होगा, आपका सेल्फ कंट्रोल भी आ जाएगा, है ना।
तो ये सब फ्रूट्स जो है अपने आप से आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक नेक्स्ट स्लाइड को दिखाइए एक बार। ये देखो, ये जो है कितना, इसका जड़ को देखो कितना लंबा लंबा है, इतना जड़ लंबा लंबा है कि ये क्या है, इतना गहरा से मजबूत है, इसलिए इसका फ्रूट्स क्या है, इतना सारा फ्रूट्स दिखाई दे रहा है ना। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होगा। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप भी एक पेड़ है, अगर हम यीशु मसीह में ऐसे ही जड़ को पकड़ के रहेगा, हम कितना सुंदर से हमारा ऊपर जो फ्रूट्स आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह, लोग आपको जब देखेंगे, आपका बातचीत से, आपका एटीट्यूड से, तो आपका हर काम से लोग देखेंगे, हाँ ये तो प्रभु यीशु का बच्चा है, ये पक्का चर्च जाने वाला है ना। कभी कभी हम क्या है, अपने आप को हम चर्च जाने वाला हम भूल जाता है, कहीं जाता है तो हम अपना फ्रूट्स को भूल के हम लोग दूसरा दुनिया का बात को हम लोग कर रहा होता है। हम लोगों को ऐसा नहीं होना है। अब जहाँ कहीं भी कॉन्ग्रीगेशन में जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ, आपका बातचीत से, आपका एटीट्यूड से, लोग आपका एक्शन से, ओ ये पक्का यीशु को जानने वाला होगा, है ना, ये पक्का प्रभु को जानने वाला होगा, ये बोलने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू 7:17 में लिखता है, एवरी गुड ट्री बेयर्स गुड फ्रूट्स, है ना। हर जो एक अच्छा पेड़ जो है अच्छा फल को ही लेके आता है, वो खराब फल को लेके नहीं आता है। इसलिए हमें क्या है, एक अच्छा पेड़ बनना है जो यीशु मसीह में जड़ को पकड़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, जो एप्पल ट्री होता है, एप्पल ट्री को तकलीफ करना नहीं पड़ता है, उसको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है वो एप्पल लाने के लिए, है ना। तो वो क्या करता है, बस चुपचाप एप्पल ट्री जो रहता है वो अपना रूट्स जो है पूरा मिट्टी में अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बने रहता है, और उसके बाद वो सीजन में फ्रूट्स लेके आता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा है, हमको स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है, हमें फ्यूचर के लिए टेंशन हो कि हम लोगों को ये रहना नहीं है। हम अगर यीशु मसीह में अगर हम जड़ को पकड़ के रहेगा तो क्या होगा, हमें स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं, हमें फ्रूट्स ऐसे ही आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज आप देखिए, आप अपने आप को जांच के देखिए, क्या आपका जड़ जो है यीशु मसीह में पकड़ के रखा है? क्या आज आपका जो फ्रूट्स है वो क्या, वो जड़ पकड़ने से आपका कौन सा फ्रूट्स निकल के आ रहा है? अच्छा फ्रूट्स निकल रहे ना, खराब फ्रूट्स निकल रहा है? वो आप अपने आप से चेक करके देखिए। हालेलुया। नेक्स्ट स्लाइड को एक बार दिखाइए। ओके, ये देखिए, एक साइड में जो स्ट्रॉन्ग रूट है, एक साइड में जो है वीक रूट है ना। तो आपको कौन सा वाला बनना है? स्ट्रॉन्ग। देखो स्ट्रॉन्ग वाला में कितना मजबूत है ना, ब्रांच भी इतना बड़ा बड़ा है। और वीक रूट में क्या है, रूट्स भी ऊपर है, उसके बाद पत्ता भी थोड़ा सा है। हालेलुया। तो हम लोगों को ये पिक्चर को याद रखना है, आपको कौन सा पेड़ बनना है ना। आज आप डिसाइड कर लीजिए आप कौन सा पेड़ बनना है। ओके, अभी लास्ट पॉइंट में हम लोग जाते हैं। हम लोगों को क्यों यीशु मसीह में हम लोगों को गहराई जड़ पकड़ के रखना है, क्यों बोलने से, फोर्थ पॉइंट है, डीप रूट्स कीप यू ग्राउंडेड इन आइडेंटिटी एंड पर्पस। यीशु मसीह में जो हम गहराई जो जड़ें हैं, अगर यीशु मसीह में पकड़ के रहेगा तो क्या है, हमारा पहचान और उद्देश्य में, हम लोग का पर्पस में, हम लोग उसमें ही बने रहेगा। हम लोग इधर उधर डगमगाएगा नहीं, हिलेगा नहीं। हालेलुया। आज आपको लोग जो है अलग अलग नाम से बोलते होंगे, है ना। आपका ग्रेड को देख के, आपका शक्ल को देख के, आपका पसंद या नापसंद को देख के, या आपका स्टेटस को देख के, आप अमीर है ना गरीब है देख के आपको बहुत लोग कुछ अलग अलग नाम देता होगा। स्पेशली हम लोग जो है यूथ लोग जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो हम लोगों को अलग अलग नाम मिल जाता है ना। हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, कोई हम लोग को दूसरा दूसरा नाम दिया होता है। हम लोग कभी कभी क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस हम लोगों का जीवन में, हमको लोग ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है, और लोग का बोलने वालों को हम लोग सुन के और ज़्यादा विश्वास करता है ना। आपको मान लो कोई आपको, ये लड़की ना ज़्यादा ही पतली है ना, ज़्यादा ही पतली है, सुंदर भी नहीं, अगर आपको बोल दिया तो वो क्या, उसका नज़रिए से आपको बोल दिया, लेकिन आप क्या करता है, वो उसको ही सोच लेगा, हाँ हमको बहुत पतली है, बहुत पतली है, मतलब सुंदर भी नहीं है, हम ऐसा सोच लेता है। हम उस समय में हम भूल जाते हैं कि हमें कौन बनाया, यीशु मसीह बनाया, हम
भूल जाते हैं। हालेलुया। आपको लोग जैसे भी आपको डिफाइन कर सकते हैं, आपका ग्रेड को लेके आज आपको बोल सके ये पढ़ाई में तो बहुत नालायक है, ये कुछ नहीं बनेगा होगा, है ना। आपका पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, आपका रिलेटिव्स भी बोल सकते हैं, आपका सोसाइटी भी बोल सकते हैं ये तो कुछ भी नहीं बन पाएगा होगा, आपका ग्रेड को देख के, आपका पढ़ाई को देख के। लेकिन उन लोगों को क्या पता हम लोग का जड़ कहाँ पे है, कहाँ पे हमारा जड़ यीशु मसीह में है। जब हम यीशु मसीह में हम जड़ को पकड़े रहेगा तो क्या लोग आपको बता पाएगा आपका जड़ कितना मजबूत है, आप बता पाएगा, लोग बता पाएगा नहीं। अगर हमारा जड़ मजबूत से पकड़े रहेगा तो हमारा वो फ्रूट्स जो है समय में आएगा। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग जब आपको कोई आपका ग्रेड को देख के, आपका शरीर को देख के, अपीयरेंस को देख के कोई अगर आपको मजाक भी करता है तो आप उसको मत सुनो, क्योंकि आपका जड़ को वो लोग नहीं देखा है, आपको सिर्फ बाहर को देख रहा है। आपका जड़ कहाँ पे है? यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको खुश नहीं है? हालेलुया। हमारा जड़ जो है यीशु मसीह में हम लोगों को बना के रखना है। हमारा आइडेंटिटी किस में है? यीशु मसीह में है। आपको लोग अलग अलग नाम बोल सकता है, लेकिन हमारा आइडेंटिटी किस में है? जीसस में है। हमारा ट्रू आइडेंटिटी जो है जीसस में है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब मेरा बेटा हुआ था, बेटा को जब पेट में होते समय तो मेरा बाल इतना हेल्दी हो गया था, बहुत बढ़िया। मेरा बाल को छूने के लिए भी इतना मजा लगता था, मेरा बाल इतना लंबा था, ठीक है। बेटा जब 4 महीना हुआ मेरा इतना ज़्यादा बाल गिरने लगा। रूम में देखो, मेरा कॉमन रूम में देखो, बेडरूम में देखो, बाल ही बाल, वो भी इतना लंबा बाल होता था। फिर कभी कभी क्या है, बेटा के गला में भी ऐसे फंस के होता था, तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने अपना हस्बैंड को क्या बोला, मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरा बाल पूरा जर के ना तकड़ा हो रहा है। तो बोला कि कोई बात नहीं, तकड़ा होने से भी तो तुम मेरे तो पत्नी है ना। तो देखो जैसे भी है, हम जैसा भी दिखता है, हम किसका है? हम यीशु मसीह का है। हालेलुया। हम यीशु मसीह, जैसे मेरा पति तुम जैसे भी देखो बहुत सुंदर है बोलता है, वैसे ही लोग आपको अलग अलग बोलते हैं, इसका बाल पूरा गिर के, अभी भी मेरा बाल इतना ज़्यादा टूटा हुआ है ना। तो लोग आपको बोलते हैं उसका बाल इतना खराब हो गया, बोल सकता है, लेकिन मैं मेरा पति के लिए मैं सुंदर हूँ, है ना। तो वैसे ही लोग आपको अलग अलग बात को लेके डिफाइन कर सकता है, लेकिन आप यीशु मसीह में सबसे स्पेशल है और सबसे सुंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार मेरा हस्बैंड, हम दोनों का कहानी उसको पता नहीं है अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक बार क्या हुआ, वही बाल को लेके मैं परेशान होके, अभी इतना लंबा बाल होता है, हर दिन बाल उठाते रहे, झाड़ू मारने से झाड़ू में ही पूरा फंस जाता है। तो मैंने बोला, मेरा हस्बैंड को बोला कि बेटा को थोड़ा सुला के मैं थोड़ा पार्लर जाके बाल कटा के आएगा। तो मेरा हस्बैंड बोला कि पार्लर जाएगा? तो मैंने बोला हाँ, पार्लर में जाकर थोड़ा बाल कटा के आ जाएगा, ऐसे बोले। तो ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ठीक है एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना, क्या पता वापस आते से मैं नहीं पहचानेगा तो, है ना, ऐसे बोला। तो मैंने बाद में बाल कटा के मैं वापस आया, बाल को छोटा करके कटा के वापस आया। फिर मैंने उसको पूछा क्या मैं अभी, आप मुझे नहीं पहचाना है क्या? नहीं, वो बोला कि नहीं पहचान रहा है ना। तो देखो हमें क्या है, जब हम यीशु मसीह का जड़ को पकड़ के रहेगा, हमारा आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी दिखाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये एक मजाक था, ठीक है। तो ये क्या है, हमें आइडेंटिटी दिखाने का जरूरत नहीं होता है। जैसे भी हो आप बाल कटाओ, आप बाल को कैसे भी कर लो, क्या है हमारा आइडेंटिटी हमें दिखा के ये मैं हूँ करके दिखाना नहीं पड़ता है। हालेलुया। हम अगर यीशु मसीह में अगर हम पकड़ के रखेगा तो हमें दूसरा को बताना नहीं पड़ेगा मैं ऐसा हूँ, मैं इतना पढ़ाई किया हूँ, मैं बताने का जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करने वाला बताने का जरूरत नहीं है। वो क्या है, समय समय पे लोग आपको देख के वाह यीशु को जानने वाला, यीशु को जड़ में, यीशु का अंदर जो जड़ को पकड़ के रखने वाला, देखो आज ये बन गया, आपको ये बोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आपका शक्ल को देख के या आपका कुछ भी, आपका चीज़ को लेके आपको बहुत स्कूल में हो, कॉलेज में बुली करता होगा, है ना। आजकल का बच्चा लोग तो और ज़्यादा बहुत बुली करता है ना, एक दूसरे को मजाक। देखिए हम लोग ये मजाक करना जो है, हम किसी को बहुत ये ऐसे मजाक कर देता होगा, लेकिन आप हल्का में ले लिया होगा, लेकिन आपने जिसको मजाक किया कभी सोचा है उसका अंदर क्या बीतता है ना। तो इसलिए हम लोग
एक मसीही होने के नाते, हम एक मसीही यूथ होने के नाते, हम कभी किसी को मजाक नहीं करना चाहिए। किसी का शरीर को लेके, किसी का फेस को लेके, किसी का कलर को लेके हम लोग मजाक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें प्रभु यीशु में, अगर हमारा आइडेंटिटी प्रभु यीशु में है, तो उसका आइडेंटिटी भी तो प्रभु ने ही उसको तो बनाया है ना। हम अगर किसी को मजाक करते हैं, किसी का शरीर को लेके अगर आप मजाक करते हैं, तो क्या है, हम यीशु मसीह को हम मजाक कर रहा है। क्योंकि हमें किसने बनाया? किसने बनाया? जोर से बोलिए, हमें किसने बनाया? यीशु मसीह ने हमें बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि जयपुर में एक 9 इयर्स ओल्ड जो गर्ल है, एक लड़की है, 9 इयर्स, सिर्फ सोचो, सिर्फ 9 इयर्स, स्कूल से 4th फ्लोर से जंप करके मर गया। अभी ये रिसेंटली हुआ है, ये 8 नवंबर को है ना, आज 14 नवंबर, 8 नवंबर को हुआ है। वो क्यों? बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करके पता चला, उसका फैमिली ने बताया है कि उसको क्लासमेट्स लोग जो है स्कूल में जो है बुली करता था, उसको मजाक उड़ाता था, है ना। कभी कभी हमें क्या है, आपको भी ऐसा नहीं है कि हम मसीही लोग हैं, हम लोगों को कोई बुली नहीं करेगा, हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा जीवन में भी आ सकता है ना। हम हमेशा थोड़ी चर्च में रहेगा, है कि नहीं। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं दूसरा दोस्त से मिलने जाता है, शायद आपको उस समय में आपको मजाक करेगा होगा, आपको बुली कर सकता है। तब आपको क्या करना है, क्या याद रखना पड़ेगा? मेरा ट्रू आइडेंटिटी किस में है? यीशु मसीह में है। आप उसका बात को सुन के दुखी नहीं होना है, हालेलुया। आप उसका बात को सुन के आपको मन में नहीं लेना है। आपको क्या करना है? बस आपको जब लोग आपको मजाक करेगा, बस आप याद रहो, मेरा आइडेंटिटी यीशु में है और यीशु ने मुझे बहुत सुंदर बनाया। यीशु जैसा सुंदर है, मुझे ऐसा ही सुंदर बनाया, हालेलुया। हमें ये बात को याद रखना है, ठीक है। यहाँ हमारे बीच में ऐसा कोई होगा बहन लोग, जिसको कोई परिवार में हो या रिलेटिव्स हो या स्कूल में हो, किसी आपको शायद मजाक किया होगा, आपका अपीयरेंस को लेके या कुछ भी देख के, आपका साइज को देख के आपको मजाक किया होगा। उस समय आप याद रहो, अभी से आप सोचो, मेरा आइडेंटिटी यीशु में है, हालेलुया, हालेलुया। मुझे यीशु मसीह ने बहुत सुंदर बनाया, हमें ये याद रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक वचन को देखते हैं, एक वचन देखते हैं, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 यहाँ बोलता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश, ध्यान से सुनो, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपददारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, हालेलुया। यहाँ पे क्या बोलता है? यहाँ पे बोला है कि 1 पीटर 2:9 में बोलते कि यू आर ए चूजन, हालेलुया। आपको चुना हुआ लोग हैं आप लोग, हालेलुया। उसके बाद बोलता है कि चूजन जनरेशन है, ए रॉयल प्रीस्टहुड, हालेलुया। उसके बाद ए होली नेशन, और सबसे लास्ट बात क्या बोला है? गॉड्स स्पेशल पोजीशन, हालेलुया, यस। हम लोग जब अभी मैं इसको बोलूंगा, खुद को आप ये करना, जैसे कि मैं यू आर ए चूजन जनरेशन बोल से, यस आई एम, आपको चिल्लाना है, हालेलुया। ओके, आर यू रेडी? ओके, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Yes, I am. Hallelujah, hallelujah. याद रखो, जब आपको कोई कुछ भी बोलेगा, हमेशा याद रखो, आपका जड़ किस में है? यीशु मसीह में जड़ है। तो आपको जब यीशु मसीह में अगर आप जड़ को पकड़ के रखा है, तो हमेशा ये वर्स को याद करो, 1 पीटर 2:9 को, मैं एक चूजन जनरेशन हूँ, मैं एक रॉयल प्रीस्टहुड हूँ, मैं एक होली नेशन हूँ, और स्पेशली मैं एक परमेश्वर का पोजीशन हूँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आपका रूट्स, आपका जड़ जो है यीशु मसीह में होगा,
आप अपने आप को मालूम होगा कि आप कौन है। आपको कोई कुछ भी डिफाइन करे, आप खुद को मालूम है कि आप कौन है, मैं कौन हूँ। हालेलुया। और आपको किसने बुलाया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। तब आपको क्या है, एक कॉन्फिडेंट के साथ आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए हमारा जो रूट्स जो है, हमारा जड़ जो है, यीशु में पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं एक बार दिखा रहा है, ये एक प्लांट है, उसके बाद ये एक है, ठीक है। ये तीनों में से आपको देखने से सबसे हेल्दी कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। आपको सबसे हेल्दी कौन सा लग रहा है? फर्स्ट। उसका सेकंड है ना। और ये सबसे कमजोर दिख रहा है ना, लग रहा है सबसे कमजोर। तो देखो, आपको मालूम है जो फर्स्ट वाला, इसको हम इसमें है रखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रखते हैं, ये सेकंड रखते हैं, ये थर्ड रखते हैं। तो ये देखो, इसमें क्या है? जड़ है, रूट्स है? नहीं, इसमें रूट्स ही नहीं है, ये मिट्टी का अंदर लगा हुआ है, जड़ नहीं है। लेकिन क्या है, आपको यहाँ से दिख रहा है ये जिंदा है ना। हम मसीही लोग कहीं बाहर से जिंदा तो दिखता है, अंदर हमारा रूट्स नहीं होता है। यीशु मसीह में हम जड़ को नहीं पकड़ा होता है ना। अगर आज यहाँ ऐसा कोई है तो आपको क्या करना है? आपको जड़ निकालना पड़ेगा। हालेलुया। उसका ये देखिए, इसमें कितना रूट्स है? एक है ना। ये हम लोग कोई हम लोग यूथ लोग ऐसा भी है, थोड़ा सा जड़ निकला है और बाहर से बहुत हट्टा हट्टा दिख रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है। ओके। उसका थर्ड वाला देखो, ये देखो, इसमें देखो, ये सबसे कमजोर दिख रहा था, लेकिन इसमें कितना रूट्स आ गया है। जबकि ये लेका बोल से निकालने के लिए कोशिश किया, तब भी नहीं निकल रहा था, जड़ को पकड़ के रखा हुआ था, है ना। कई बार हम लोग जो है इसका जैसा दिखता तो है, लेकिन हमारा अंदर पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु में पकड़ के होता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग कभी भी किसी का शक्ल को देख के उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, है ना। आपका उसका शक्ल को देख, उसका शरीर को देख के हम लोग नहीं बोलना चाहिए। आपका जड़ क्या होना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसका जैसा ये तो पतला दुबला सा है, लेकिन इसका जड़ इतना ज्यादा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें किसका जैसा होना चाहिए? इसका जैसा। भले ही आप बाहर से सुंदर नहीं हो, आप बाहर से पतली दुबली हो, लेकिन आपका जड़ जो है बहुत मजबूत होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा, अगर आज कोई आप लोग में से आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है ना, अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, आप उसको अगर दिमाग में ले रहे तो वो निकाल दीजिए। आप आज यीशु मसीह का जड़ को पकड़ के आप बोलिए, मैं एक चूजन जनरेशन हूँ, मैं एक होली नेशन हूँ। हालेलुया। मैं एक गॉड का एक स्पेशल पोजीशन हूँ करके आप अपने आप से बोलिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और नेक्स्ट लास्ट स्लाइड को दिखाइए। ये देखो, हम लोग कभी कभी आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। लोग आपको अलग अलग बात को लेके आपको बहुत कुछ बोलता है, आपका शक्ल को लेके, है ना, आपका स्टेटस को देख के, आपका स्पेशली ग्रेड को देख के, आपका पढ़ाई लिखाई को देख के, आपको बहुत लोग आपको नाम दे देता है, लेकिन हम लोग उसमें विश्वास नहीं होना है। आपको कभी भी आपको अपने आप को बेकार है नहीं सोचना है, वर्थलेस है नहीं सोचना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जड़ कहाँ पे है? हमारा जड़ कहाँ है? इसलिए हमारा जड़ जो है बहुत गहरा, इसका जैसा। अभी इसको मैं जहाँ कहीं भी लगाओ, पानी में लगाओ या मिट्टी में लगाओ, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। इसका तो भरोसा नहीं है। अगर आज हम इसका जैसा है, रूट्स नहीं निकला है या थोड़ा सा रूट्स है, इसका भी हम लोग अभी भरोसा नहीं है, फिर भी अगर इतना तक रूट्स आए तो ये बढ़ने का चांस है। लेकिन ये जब देखता है तो ये तो बहुत बड़ा होगा, जब हम इसको मिट्टी में लगाएगा बहुत लंबा होगा। हालेलुया। तो इसलिए हमारा जड़ यीशु मसीह में होना पड़ेगा। यीशु मसीह में होने से तभी हम जाके आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। हम लोग अभी एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं
कि रिपीट करते हैं आज हम लोग ने क्या क्या बात देखा है ना। सबसे पहले हम लोग ने देखा कि What does it mean to be rooted in Christ? हम लोग ने सबसे पहले देखा। दूसरा बात देखा How to grow deep roots in Christ. हमें यीशु मसीह में कैसे हम जड़ को पकड़ना है ये देखा। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें वचन में रहना चाहिए, विश्वासी के साथ में फेलोशिप रहना चाहिए। और उसका हम लोग तीसरा बात देखा Why do we need deep roots in Christ? हम लोग सबसे पहले देखा deep roots give you stability। दूसरा deep roots help you draw nourishment and growth। तीसरा deep roots lead to a fruitful life। Last, deep roots keep you grounded in identity and purpose। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग ने ये सब बात को देखा। यीशु मसीह में जड़ को पकड़ के रहना। हमारा जितना भी यहाँ पे भाई बहन लोग हैं, आज हम लोग सच में, मैं मालूम है हम लोग भी एक यूथ का लाइफ को जी के देखा है। यूथ में हम लोग को पढ़ाई करते समय कितना तकलीफ होता है। जब क्लास 12 पास होता है तो सोचते हैं इसका आगे और क्या करेगा। जब कॉलेज जाता है तो बीए करने के बाद फिर सोचते हैं कि मैं इसका आगे क्या करेगा, हमारा जो है क्या होगा क्या होगा, हमारा चिंता हमें खाए जाता है। आज आप लोग भी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे यूथ लोग यहाँ पे आप हो सकता है मेरा लाइफ क्या होगा, लेकिन आप चिंता मत करो। जब आप यीशु मसीह में अगर आप जड़ को पकड़ के रहेगा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप बस मेहनत करो, प्रभु में अगर जड़ को पकड़ते जाओ और उसके बाद आगे आप देखो आपका क्या होता है। आइए हम सब लोग एक बार खड़े हो जाएंगे, हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अपना बाइबल अपना नोटबुक सब बंद करके एक बार हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरा जड़ सिर्फ आप में होना चाहिए, मेरा जड़ आप में और ज़्यादा मजबूत। आज आप जितना भी आज पिक्चर देखा है उसको इमेजिन कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए, आप इधर उधर मत देखिए, अपना साइड में क्या करे उसको मत देखिए। एक बार एक एक पिक्चर को आप याद करके देखिए, आपको कौन सा पेड़ बनना है। वो सूखा हुआ मुरझा हुआ पेड़ बनना है ना, आपको हरा भरा जो फल फलता है उसका जैसा बनना है। आज फिर से एक बार यीशु के साथ आपका जड़ को कनेक्ट कीजिए, यीशु के साथ। आज आप यीशु को बताइए, आपको आज कोई आपको अलग अलग नाम से लेके बुला रहा होगा, बोलता होगा, आपका मजाक उड़ाता होगा। आज आप अपने आप से मुंह से बोलिए, प्रभु मेरा जड़ आप में है, मेरा आइडेंटिटी सिर्फ आप में है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज एक डिसीजन लीजिए, प्रभु मुझे आपको जरूरत है, लॉर्ड आई नीड यू। बोलिए, प्रभु मुझे आपको जरूरत है, मेरा जीवन में आपको जरूरत है, मैं आपका बिना कुछ नहीं कर सकता, मेरा जड़ आप में होना चाहिए। सब अपने दोनों हाथों को उठा के बोलिए, लॉर्ड आई नीड यू, यस लॉर्ड आई नीड यू। I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I come, Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, without you, Yes, यीशु को बोलिए, Lord I need you बोलिए। hey, you're the one. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour, I need you. Yes, Lord, हमें आपको जरूरत है। Oh Lord, हमें आपको जरूरत है। हमारा, yes Lord, जड़ आप में होना चाहिए, Lord। How I need
Touch your people, Lord. Holy Spirit, yes. Come on, चुपचाप मत बैठिए, चुपचाप मत बैठिए. Come on, be rooted in Christ. मसीह में जड़ को पकड़िए. मसीह में जड़ को पकड़िए. Be rooted in Him. Thank you, Jesus. Lord. Come on, थोड़ा आवाज उठाइए ना. Yes. किसी के लिए मत रुकिए ना. किसी के लिए don't wait for anyone else. Yes, if you love Him, express it. Yes. Come on, मत रुकिए. प्रभु का उपस्थिति, He is here. Come on, be rooted in Him. Yes. मसीह में जड़ को पकड़ लीजिए. We cancel in the name of Jesus. Yes. Every barrenness. We cancel in the name of Jesus. Every distraction. We bind in the name of Jesus. Come on, किसी के लिए मत रुकिए. किसी के लिए मत रुकिए. पवित्र आत्मा, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. You are revival. Yes, you are revival. Yes, Lord. Let the fire fall. Let the wind blow. Let the fire fall. Let the wind blow. Once again, in our time, oh Lord. In our generation, Lord. Lord, let it happen again, Jesus. Let the glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let the glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let the glory come down. Let the fire fall, let the wind blow. Let the glory come down. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Come on, lift up your hands and sing. Let it rain. Lord, we desire for a spiritual Let rain, oh it Lord. rain. We desire for a spiritual storm in this Open place, the Lord. A spiritual floodgates hurricane. heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates. Lord, in the coming seasons, Father, we expect more, oh Lord Jesus. We expect more, oh Lord पिता. और भी पिता आने वाला सेशंस में पिता आपका yes अभिषेक पिता पवित्र आत्मा का भरपूरी Yes. the extreme outpouring of the Holy Spirit, Lord. Yes. Jesus, oh, give you glory, honor, and praise. Thank you, Lord. Help each one of us to be rooted in you, Lord.
abide in you alone, Jesus. Father, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. पिता, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, लॉर्ड। पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, लॉर्ड। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। यस लॉर्ड जीसस, आदर महिमा आपको देते हैं, लॉर्ड। आपकी उपस्थिति के लिए हम हाथों को उठा के धन्यवाद करते हैं। कमान सब एक बार हाथ उठाइए ना, उस पिता का उपस्थिति के लिए धन्यवाद कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद कीजिए, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद कीजिए। ओ लॉर्ड, धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से धन्यवाद।